हाँ जी दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने स्टेप्स पढ़े, तो 11th में जब हम लोग आते हैं तो देखो आप लोग, द कंपनी शैल नॉट मोर देन 30 days बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 23। वो बोलता है कंपनी को नहीं 30 days बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन। तो जब एप्लीकेशन हमने फाइल करी है INC 23 में शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस के लिए एडवर्टाइज, तो हमें 30 दिन पहले क्या करना है, हमें एडवर्टाइज करना है इन फॉर्म INC 26। देखो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आप देखो कि INC 26 के अंदर हमको क्या करना है, INC 26 के अंदर हमको मार्क करना है। वी हैव टू मार्क इन INC 26 कि INC 26 के अंदर हमें इन्फॉर्म करना है, एडवर्टाइज करना है इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, इन प्रिंसिपल लैंग्वेज, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश न्यूज़पेपर बाय दिस सर्कुलेशन। तो ये जनरल रूल बता के चल रहा हूँ कंपनी लॉ का कि जब भी हमको एडवर्टीजमेंट निकालेंगे बच्चों, वो दो न्यूज़पेपर्स में निकालनी है, एक लोकल लैंग्वेज जिसको वर्नाकुलर लैंग्वेज कहेंगे और एक इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमें दो लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर में निकालना है। प्रोवाइडेड दैट ए कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट शैल बी सर्व्ड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली। और एक कॉपी हमें क्या करनी है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक जो अपनी कॉपी है वो देनी है। इसके बाद सर्व बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब रजिस्टर्ड एडी कहते हैं इसको। तो हमें रजिस्टर्ड पोस्ट से देना है एक्नॉलेजमेंट ड्यू से, नोटिस टुगेदर विद कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रार एंड सेबी इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। अगर सेबी है तो सेबी को इन्फॉर्म करना है अगर लिस्टेड कंपनी है, और रजिस्ट्रार को आपने नोटिस सर्व करना है एक्नॉलेजमेंट ड्यू के हिसाब से। Here shall be attached to application duly authenticate copy of advertisement and notice issued under subsection, a copy each of objection received by the applicant in and tabulated details of response along with counter response from the company received either in electronical mode or physical mode attached to application duly authenticated advertisement। तो अब जब आप एप्लीकेशन लगाओगे चेंज ऑफ ऑफिस की, तो आपको क्या करना है, आपको एडवर्टीजमेंट की भी कॉपी लगानी है। Here no objection has been received from any person in response of advertisement or notice under subsection rule this, the application may be put up for order without hearing the other order either approving or rejecting the application shall be passed within 15 days of receipt of application। वो बोलता है कि जब आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है, या तो आपको ऑब्जेक्शन मिलेगा, और अगर ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है तो फिर आप सीधा उसको फाइल कर दोगे। अब अगर आता है कि ऑब्जेक्शन मिलता है, 14 पॉइंट पे देखो आप, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल होल्ड ए हियरिंग और हियरिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक हियरिंग करेगी एज रिक्वायर्ड एंड डायरेक्ट द कंपनी, और कंपनी को डायरेक्ट करेगी टू फाइल एन एफिडेविट टू रिकॉर्ड। तो ये देखो एफिडेविट टू रिकॉर्ड एक फाइल करेगी कंपनी। द कंसेंसस रीच्ड एट द हियरिंग अपॉन एग्जीक्यूटिंग with the central government shall pass an order approving the shifting within 60 days of filing of application। तो 60 days के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी कि मैं शिफ्टिंग को अलाउड कर रही हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ। Where no consensus is reached and the hearing of the company shall file an affidavit specifying the manner in which objection is to be resolved within a definite time frame, duly reserve the original jurisdiction to the objector for pursuing his legal remedy even after the registered office is shifted upon execution of which the central government shall pass an order confirming or rejecting the alteration within 60 days। तो 60 days के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप इसको अप्रूव करो या आप इसको डिसअप्रूव करो। The order passed by the central government confirming or alteration may be in such terms and condition things fit। जो उसको terms and condition ठीक लगती है उन terms and condition की basis पे होगा। Provided that the shifting of registered office shall not be allowed if any inquiry, inspection, investigation। ये हमारा जनरल रूल है, समझ के चलना कि अगर हमारी कंपनी के ऊपर कोई भी इंक्वायरी, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो कोई भी हमारा काम जो है शिफ्टिंग का नहीं होगा। On completion of such inquiry, inspection, investigation as a consequences of which no prosecution is envisaged or no prosecution is pending, shifting of registered office shall be allowed। The change of address of the registered office shall be effective from the date of issue of registration certificate by ROC of the state to which registered office is shifted। तो हमारा चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कब माना जाएगा, जब हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा ROC से जिस स्टेट में हमारा ऑफिस शिफ्ट हो गया। Once the order is passed by the RD is regional director approving shifting of the registered office, file form INC 22 with the ROC along with supporting documents, the registered document of the title of premises of the registered office in the name of company, the notarized copy। तो ये सब डॉक्यूमेंट हमें साथ में लगाने हैं। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट लगाना है, टाइटल ऑफ प्रेमिसेस, नोटराइज कॉपी ऑफ लीज और रेंट एग्रीमेंट हमें साथ में लगाना है जो हम नई जगह पे गए हैं। In the name of company along with copy of rent paid, the authorization from the owner or occupant of the premises along with proof of ownership। अगर वो किराए की जगह है तो proof of ownership के साथ, अगर
वो इंसान जो है जिसकी प्रॉपर्टी है उसका एनओसी लगाओगे। प्रूफ ऑफ एविडेंस ऑफ यूटिलिटीज़, टेलीफोन बिल्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी आप लोग क्या करोगे बेटा साथ में लगाओगे। कॉपी ऑफ ऑर्डर पास बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी साथ में लगाओगे। इफ द डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर, रजिस्ट्रार ऑफ बोथ स्टेट्स विल अप्रूव द फॉर्म्स एंड रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी अपडेटेड बाय रजिस्टर ऑफ कंपनी और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इशू टू रजिस्टर ऑफ स्टेट विद इन 30 डेज। देखो बेटा ये कभी जिंदगी किसी ही कंपनी की ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा कि उसको रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना पड़ेगा। वो भी बहुत कम कंपनियां होंगी जो रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरी स्टेट को शिफ्ट करेंगी। रूल 31 जो है वो क्या कहता है, द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूविंग द अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम फॉर ट्रांसफर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर शैल बी फाइल इन फॉर्म INC 28 अलॉन्ग विथ फी टू द रजिस्ट्रार। अब बोलता है अब आप रजिस्ट्रार को सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है वो दे दोगे विद इन 30 डेज ऑफ नोटिस कि हमने जो रजिस्टर्ड ऑफिस था वो हमने शिफ्ट कर दिया। अब देखो न्यू सर्टिफिकेट लेने का जो हमारा प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं, देखो ये स्टेप्स हैं लगभग हम लेके चलें तो 6 स्टेप्स हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो, मेक अल्ट्रेशन इन MOA विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट इन एवरी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम। तो आपको अल्ट्रेशन करना पड़ेगा MOA के अंदर, हर कॉपी के अंदर न्यू सर्टिफिकेट मिलने के बाद। ईच स्टेशनरी इन बैनर, साइन बोर्ड, बिल्स, इनवॉइस एक्सेट्रा शुड ऑल्सो बी एड्रेस। इनवॉइस वो भी चेंज करोगे, सारी स्टेशनरी को चेंज करोगे आप। नेसेसरी चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द लेटर हेड्स, बुक्स, रिकॉर्ड्स कंपनी। द नेसेसरी चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन पैन, टैन, स्टेप। तो अगर आपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया तो बहुत कुछ चेंज होगा, आपका सिन नंबर भी चेंज होगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन नंबर, टैन नंबर, सब कुछ चेंज होगा। केसेस द अर्टवाइल कंपनीज एक्ट, नो नोटिस ऑफ द पिटिशन इज रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड on the state, but in view of the wider language of section 17 corresponds with this, central government may direct notice to be served on the state if it is possible the view that the interest of the state will be affected। बोलता है स्टेट गवर्नमेंट को कब इन्फॉर्म करोगे, तो ये इस केस से डिसाइड हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर स्टेट का कोई हक जो है वो इससे जाता है। Where the alteration is satisfied by changing the registered office of the state to another state, the loss of revenue in one state should be accompanied by increase of revenue in another state as the case may be sought not to be considered in the interest। तो अगर एक स्टेट ऑब्जेक्ट करती है कि आप दूसरी स्टेट में जा रहे हो, दिल्ली छोड़ के हरियाणा जा रहे हो तो हमारा रेवेन्यू लॉस होगा, तो वो ऑब्जेक्ट कर सकती है, वो स्टेट बोल सकती है कि आप दूसरी स्टेट में नहीं जाओगे। द डिसीजन टू शिफ्ट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी टू अनदर स्टेट बीइंग अ डोमेस्टिक मैटर रेस्ट विद शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड बेस्ट जज इज हाउ टू रन द बिजनेस मोर इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली एंड कन्वीनियंटली इवन दो इट वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट। अब इस केस एक और केस में डिसाइड हुआ श्री बालाजी वाले में कि ये मैटर कंपनी का है, कंपनी के शेयर होल्डर का है कि हम रजिस्टर्ड ऑफिस को कहाँ शिफ्ट करें। अगर स्टेट को नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू का, स्टेट को टैक्स नहीं मिल रही, तो इसमें शेयर होल्डर्स की कोई गलती नहीं है, वो डिसाइड करेंगे कंपनी कहाँ जाएगी। ए कंपनी वाज अलाउड टू शिफ्ट रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम बिहार टू वेस्ट बंगाल इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बिहार गवर्नमेंट हैड ग्रांटेड लीज ऑफ लैंड फॉर द कंपनीज फैक्ट्री ऑन द कंडीशन दैट इट वुड नॉट शिफ्ट इज रजिस्टर्ड ऑफिस। The CLB है कंपनी लॉ बोर्ड also held that the interest fee loan, sale tax, electricity and other subsidiaries would have no bearing on the shifting। तो कोर्ट ने बोला कि आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन एक कुछ लोग हैं जो ऑब्जेक्ट करेंगे, वो है बेटा हमारे एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ राइट टू ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस from one state to another, some legal cases हैं देखो। In the case of Bharat Commerce Industries Limited versus this, it was held that employees union which was a registered body and which represented quite a number of employees of the registered office of the company would have the legal standing to appear before the court and oppose the application on the ground that their interests are likely to be prejudicial to the effect। वो बोल सकते हैं, मना कर सकते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो हार्म हो रहा है और आप इसको शिफ्ट नहीं करोगे। However, it was held that the employees union cannot oppose on the ground that there would be loss of revenue of unemployment in the state। Loss of revenue के लिए नहीं बोलेंगे, loss of job के लिए वो बोल सकते हैं। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है तो उनको मानना पड़ेगा। Further, in the case of Metal Box Limited, it was held that where the shifting of registered office was in accordance with the scheme approved by BFIR। BFIR है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये सिख कंपनीज के लिए एक सरकारी बॉडी है जिसने अप्रूव कर दिया कि कंपनी सिख है और उसको शिफ्ट किया जाए। It was held that the workers had no right of objection because their continuation in company's employment was ensured unless of course a worker preferred voluntary retirement। तो इसमें वर्कर्स को अलाउ नहीं किया गया कि आप अपोज करो। डिफरेंट डायमेंशन, लेकिन इसके ऑपोजिट एक केस चला गया। डिफरेंट डायमेंशन टू द एम्प्लॉयज़ राइट कैन बी सीन इन दिस केस ऑफ क्वालिटी इंडिया। के केस में क्या हुआ देखो बच्चों,
In the case the company petition for shifting registered office from West Bengal to Delhi was opposed by 2 employees of the head office of the ground that their against the company would be provisional. The CLB said the facility for litigation is not a valid ground to stall shifting. बोलते उनका आपका केस चल रहा है, इसकी बेसिस के पर हम उसको नहीं रोकेंगे. There was no restraint order in court against the proposed shifting. The company law board allowed shifting subject to the condition interest of none of the employer registered office would be provisional to the arrangement. तो बोला कंपनी लॉ बोर्ड ने बोला किसी और आपको नहीं निकालोगे तो उसकी बेसिस के ऊपर आप किसी को नहीं निकाल सकते हो और नहीं कर सकते हो. अल्ट्रेशन ऑफ एमओ ड्यू टू चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज. अब एमओ ऑब्जेक्ट क्लॉज वाला जो पोर्शन है ये हम लोग बच्चा नेक्स्ट क्लास अभी थोड़ा देर में देखेंगे. हमने जो अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रजिस्टर्ड ऑफिस कई तरीके से चेंज हो सकता है. आप सेम स्टेट में सेम सिटी में चेंज कर सकते हो, सेम स्टेट में चेंज कर सकते हो तो डिफरेंट आरओसी, या फिर आप क्या कर सकते हो डिफरेंट स्टेट में भी जा सकते हो. तो डिफरेंट स्टेट में जाने का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी टफ है और जो कि मुश्किल प्रोसीजर है, जो कि लेंदी है. इसको बेटा आप लोगों को शॉर्ट नोट्स इसके बनाने पड़ेंगे और शॉर्ट नोट्स बनकर आप लोगों को इसको जो है बेटा वो याद करना पड़ेगा. तो हमने सिचुएशन क्लॉज पढ़ा अभी वाले में कि सिचुएशन क्लॉज मतलब हमारी कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है, उसको हम लोग जो चेंज करना है वो हम लोग कैसे करेंगे. तो ये हमारा सारा प्रोसीजर है. ये 3 तरह का मैंने बताया था. विद द लोकल लिमिट में चेंज कर सकते हो, आउटसाइड द लोकल लिमिट चेंज कर सकते हो, आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ द सिटी टाउन और विलेज विद इन सेम स्टेट कर सकते हो, और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट कर सकते हो. तो यू कैन चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी फ्रॉम मैंने 3-4 तरीके से. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्ट क्लॉज का चेंज पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.